देखिए, एक मुद्दा तो जहरीली शराब जो अवैध तरीके से लोग बना रहे थे, बहुत से उसमें राजनीतिक संरक्षण के बिना तो ये चीज़ें चलती नहीं है। पुलिस की लापरवाही है, पुलिस भी कहीं ना कहीं मिली है, मिली भगत की वजह से आज यमुनानगर के मंडेबरी और हमारा सारण गांव के अंदर अगर हम एक्चुअल डाटा देखें तो करीबन 50 के आसपास की मौत हो गई है। वैसे लोग कह रहे हैं कि 21 मर गए, 23 मर गए, लेकिन मौत का सिलसिला 31 तारीख से शुरू हुआ था। और जिस तरह के लक्षण है, अगर हम सबको इकट्ठा कर दें तो 50 के आसपास वो हो जाएंगे। और 7 साल में देखें तो इस तरह की 500 से ज़्यादा घटनाएं घट गई। तो इसके दोषी कौन है, आज तक का क्या कार्रवाई करी, पहले जब भी कंप्लेंट हुई क्या ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो नशे के तस्कर हैं, सरकार ने कुछ कोशिश करी? अगर कोशिश करी हुई होती तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी घटना यमुनानगर में पहली बार ऐसी घटना हुई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए उन्हीं दिनों में जब मौत हो रही थी, वो भी उनसे नहीं मिल गए। तो नशे के खिलाफ जो मुहिम है या लड़ाई है वो कैसे मजबूती से लड़ी जा सकती है जब गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये चीज़ें हो रही हों, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर उन दिनों में आए हों, लोग वहाँ पर जा कर के, अभी भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं गए हैं जो जा कर के पूछें। और कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं मिल कर के ये नशे के कारोबार को, इस नशे को परोसने का काम जनता को कर रहे थे। इसकी बेटी है, इतनी मौत होगी। हमारी तो ये मांग है कि अगर परिवार में कोई भी नौकरी करने योग्य है तो उसको नौकरी मिले, आने वाले समय में बच्चों का गुजारा भरण पोषण ठीक से हो, बच्चे पढ़ लिख जाएं, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन हो, क्योंकि ये एक्साइज डिपार्टमेंट से संबंधित पूरा मामला है। तो सरकार दारू के ऊपर इतना पैसा इकट्ठा कर रही है और जब उस विभाग की लापरवाही से, सरकार की खुद लापरवाही से इतनी जानें चली जाए तो उनका पूरा ध्यान रखने का काम और जिम्मा वो सरकार का होना चाहिए। जब तक वो विधानसभा और लोकसभा से बाहर नहीं डालेंगे, और समूचा सारे के सारे आम आदमी तो ऐसी झाड़ू लगाती है, पूरा ही बाहर कर देती है। सारा कबाड़ा 75 साल से, आज़ादी के बाद से जो भी जहाँ बैठा हुआ है ना, वो सारे केमिकल सब लगा करके उसको पूरी सफाई कर देगी। मजबूती से चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हालांकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये बात आई थी कि कहीं ना कहीं तालमेल के साथ लड़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है धोखा देने की। अब आम आदमी अकेले मैदान में है और पूरी मजबूती से कोशिश करेगी कि वहाँ पर जिन पार्टियों का राज है और जिससे लोग त्रस्त हैं उनका राज वहाँ पर बदले। सर, हरियाणा की बात करें, बीजेपी जेजेपी का क्या भविष्यमान? भविष्य तो जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है। आज जनता दुखी है, वो नए विकल्प की तलाश में है। तो जब नया विकल्प आएगा तो उनका क्या भविष्य होगा आप देख सकते हैं। 2014 में लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व से विश्वास हट गया था तो बीजेपी लेके आए थे। कांग्रेस की गलतियों की वजह से 2019 में सरकार बन जाती, वो फिर दोबारा ये आकर के बैठ गए। अब जो है आम आदमी पार्टी और जनता का जो मजबूत विश्वास का जो गठबंधन है, एक विश्वास का जो रिश्ता है, वो आने वाले समय में इस हरियाणा के अंदर बदलाव करेगा। नहीं, इसमें सुशील गुप्ता जी भी पार्टी के हमारे अध्यक्ष, वो भी आ रहे हैं। हम सब लोग भी साथी और भी यहाँ पर रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, प्रशासन सरकार के ऊपर दबाव हो और जो लोगों की जान चली गई है उस परिवार को ये महसूस हो कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है, क्योंकि और कोई जा नहीं रहा हूँ।